तो देखिए ऑपरेशन थार्ड, बाइडेन का ऑपरेशन थार्ड आखिर है क्या, ये आपको बता देते हैं। और ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कर क्या सकता है, इसकी ताकत क्या है, मादा क्या है और इजराइल के लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। मीडियम रेंज की मिसाइल तबाह कर सकता है, वायुमंडल के बाहर जाकर हमले करने में सक्षम है। मिसाइल की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है। मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर ऊंची है। यानी अगर थर्ड डिफेंस सिस्टम होता तो ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए थे वो बहुत हद तक रोके जा सकते थे। रवि बिल्कुल, और देखिए इजराइल को इसकी जरूरत क्यों है, तो ईरान पर हमलों के बाद पलटवार की आशंका बनी हुई है। अगर इजराइल हमला करता है तो निश्चित तौर पर मिसाइल से फिर से हमला होगा और ईरान के साथ साथ प्रॉक्सी से भी अटैक संभव है। वो अटैक हो ही रहे पहले से। ईरान पर हमले से पहले यूएस सिस्टम की तैनाती और ऐसे में एक और सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा इजराइल के लिए, चाहे वो प्रॉक्सीज की तरफ से या ईरान की तरफ से मिसाइलों या रॉकेट के हमले हों। सुमित के पास चलेंगे। सुमित, हम देख रहे थे कि आयरन डोम और दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक इजराइल को प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, लेकिन थर्ड का आना, पहला सवाल तो यह कि क्या इंडिकेट करता है और दूसरा इजराइल पर चौतरफा हमले में यह कितना सक्षम होगा इजराइल को बचाने में। देखिए बिल्कुल, अभी इजराइल का कंसर्न देखिए एयर डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर ही है। इजराइल पर जो भी हमले होंगे वो मिसाइल से, ड्रोन से ही होंगे। और अगर आप देखें सबसे ज़्यादा लैप्सेस अगर इजराइल की एयर डिफेंस मैकेनिज्म में हुए हैं तो शायद वो ड्रोन हमलों को लेकर हुए हैं। और इजराइल ये चाहता कि कई मल्टीपल लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिए जाए, क्योंकि अगर कोई चूक भी होती है तो कम से कम उसके इंस्टॉलेशंस बचे रहे। हाइफा के अंदर एक बार फिर हमने देखा कि कैसे ड्रोन एक बार फिर से उनके डिफेंस मैकेनिज्म को चकमा देकर हाइफा के इस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में घुसा, जिसमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इजराइल अब अपने सुरक्षा कवच को पुख्ता कर देना चाहता है और ये चाहता है कि चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो लॉन्ग मिसाइल्स हो, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो या फिर ड्रोन्स हो, वो कहीं भी तेल अवीव हो, हाइफा हो या बाकी इलाके हो उस तक ना पहुंच सके। इसी वजह से अब इजराइल और एयर डिफेंस मैकेनिज्म डिप्लॉय करना चाहता है। रवि बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और इजराइल, लेबनान, ईरान वॉर से जुड़ी हर डिटेल जैसी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है वैसी आपको और कहीं मिलेगी नहीं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इजरायली हमले में लेबनान में तबाही हुई है। हवाई में काना गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खंडहर में तब्दील हो गई कई इमारतें। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से ये बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं और पूरा इलाका ऐसा लग रहा है जैसे खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें हवाई में काना गांव की हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है इजराइल के हमले में। लेबनान में कैसी तबाही मची है ये आप देखिए। और लेबनान के मिस अल जबल में भी विनाश। यहां इजराइल के हवाई हमले में भीषण तबाही हुई है। हर तरफ दिखाई दे रहा है सिर्फ मलबा ही मलबा। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से ये पूरा इलाका मलबे के ढेर की तरह नजर आ रहा है। हमले के बाद ये हालात है इस इलाके की। अल जबल, मिस अल जबल, ये लेबनान का, जहां पर इजराइल के हवाई हमले हुए और उसके बाद ये भयानक तबाही हुई। और इस बीच देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ हार्जी हलेवी क्या दावा कर रहे हैं। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेबनान में अभी और भीषण हमले होंगे इजरायल के, ये ऐलान कर दिया है IDF ने। तो लेबनान में अभी और ज्यादा भीषण हमले होंगे। IDF के चीफ साफ तौर पर यह दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह असल आंकड़े छिपा रहा है। बताया नहीं जा रहा है कि नुकसान कितना ज्यादा है। नेतन्याहू का प्रण, हिजबुल्लाह खत्म, कैसे आगे बढ़ रहा है इजराइल ये देखिए। अब तक नुकसान जो हुआ है सैन्य शक्ति का हिजबुल्लाह की 70% हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया गया है और 70% उसकी ताकत खत्म कर दी गई है। जो हथियार डिपो हैं वो भी 63%, 63% तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लॉन्च साइट की बात करते हैं, 78% लॉन्च साइट तबाह हुए हैं। और अंडरग्राउंड ठिकानों की बात करें तो 65% अंडरग्राउंड ठिकाने भी इस हमले में तबाह हो चुके हैं। तो भारी तबाही अब तक हुई अगर देखा जाए अब तक के हमलों के हिसाब से। बिल्कुल, और युद्ध के इस दौर में जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं उन पर यकीन करना कई बार मुश्किल हो जाता है।
हमारे साथ सुमित चौधरी इस वक्त लेबनान के वॉर जोन से ही मौजूद हैं। सुमित, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो क्या इन आंकड़ों की तस्दीक करती है? देखिए, ये बात तो तय है, क्योंकि अगर आप देखें कि कई जगहों पर हिजबुल्ला के बड़े जखीरे पकड़े गए हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने एक बार फिर से करीबन 140 से ज़्यादा इलाकों को टारगेट किया है, 140 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की है। लेकिन अभी भी हिजबुल्ला की ताकत वैसी नहीं खत्म हुई है जैसी वो बता रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अटैक ना होता। हाँ, ये ज़रूर है कि इजराइल का ये है कि हिजबुल्ला के साउथ लेबनान के अलावा आप बेरूट हो या फिर आप ईस्ट ऑफ लेबनान हो, यहाँ पर उसने अपने पैर और अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल को अगर हिजबुल्ला को उखाड़ फेंकना है तो सिर्फ और सिर्फ वो गाजा जैसा ऑपरेशन नहीं होगा, जहां पर गाजा के अंदर ऑपरेशन कर उन्होंने सफाया कर दिया। उसके लिए उनको बेरूट तक आना पड़ेगा, उसके लिए उनको ईस्ट ऑफ लेबनान तक जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन होगा, एक लंबा ऑपरेशन होगा, यानी कि बड़ा और लंबा ऑपरेशन होगा। अगर वही चीजें, बड़ी सिविल कैजुअलिटीज भी होंगी, वही लक्ष्य अगर है इजराइल का, तो बड़ा और लंबा ऑपरेशन होगा। जैसा आप कह भी रहे हैं कि गाजा जैसी स्थितियां बिल्कुल यहां पर नहीं है फिलहाल इजराइल के सामने।